सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते सबके सब परेशान। चलिए सभी लोग माइक म्यूट कर दीजिए। नमस्ते आचार्य। माइक म्यूट रखे सभी लोग अभी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी पुस्तक के आधार पर कुछ विचार करते हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें वैदिक मार्ग पर चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऋषियों का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें जो प्राप्त हुआ है उससे हम कैसे लाभ उठाएं, यह विचार करना चाहिए। किसी को खाने को नहीं मिलता है, भूखे रहता है, और दूसरा खाने को है लेकिन जिस परिणाम में, जिस मात्रा में उस खाना को खाकर लाभ उठाना चाहिए, यदि वो नहीं उठा रहा है तो वहां पर दोष आ जाता है। जिसको नहीं मिलता है वो चलो भूखे है, भूखे सो रहा है, लेकिन जिसको मिला हुआ है, जिसके पास पूरा अजस्र भरा हुआ है, कूट कूट के है, वो यदि उससे ठीक ठीक लाभ नहीं उठाया तो फिर वहां पर विचारणीय विषय हो जाता है। तो ईश्वर से हम दिव्य सिद्धि, शक्ति आदि कैसे प्राप्त करें, इस विषय को हम विचार करेंगे। वेद में बताया गया कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा चारों ओर विद्यमान है, हमारे अंदर बाहर विद्यमान है। उपनिषद में आता है कि ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मे वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। इसमें क्या कहा गया कि यह जो परमात्मा है हमारे आगे हैं, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, नीचे हैं, ऊपर है, और चारों ओर प्रसृतम अर्थात फैले हुए हैं, और वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है, वही महान है। तो जो परमात्मा महान है, श्रेष्ठ है, चारों ओर विद्यमान है, उनसे हम लाभ कैसे लें। और दूसरी बात यह है कि एक तो कोई चीज उपलब्ध है, उसको मांगना पड़े अथवा बहुत मेहनत करके प्राप्त करना पड़े, और दूसरे तरफ यह है कि वो उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, और देना भी चाहते हैं। कोई देना चाहे हमको जो चाहिए, यदि हम उससे लेना नहीं चाहेंगे अथवा लेने की तरीका नहीं जानेंगे तो फिर उससे हम वंचित रह जाएंगे। हम यहाँ पर आए हैं तो हमको जो चाहिए वो परमात्मा देना चाहते हैं, बहुत देना चाहते हैं, भर भर के देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उससे लेना चाहते हैं? क्या कितना लेना चाहते हैं, कितना ले पाते हैं, ये विचारणीय है। पहला काम है कि हम ईश्वर से मुझको लेना है, दिव्य शक्ति लेना है, दिव्य सिद्धियां लेनी है, उसको संकल्प लेना है, विचार करना है। क्यों विचार करना है? क्योंकि हम जानते हैं कि संकल्प से सिद्धि, जैसे हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, ये हम जानते हैं। लेकिन जानना सार्थक कब है?
जानना सार्थक तब होगा जब हमको यूटिलाइज करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, बार बार लाएंगे। जब तक नहीं मिल गया तब तक हमको इच्छा करनी है। इच्छा करने में क्या समस्या है? क्या समस्या कहां पर है? हम क्यों नहीं चाहते हैं कि परमात्मा से मुझको चाहिए, बहुत कुछ चाहिए? क्या मैं चाहता हूं? क्या पहला काम यह है, क्या मैं चाहता हूं? कितना चाहता हूं? क्यों नहीं चाहता हूं? मेरे चाहने में क्यों कमी आ रही है? ये पहला काम हमको सोचना है। तो प्रथम हमको यह मन में बिठाना है कि संकल्प से सिद्ध होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो हमारे सोचने में हमको कंजूसी नहीं करनी है, सोचने में हमको ठीक ठीक सोचना है, अच्छे से सोचना है, बढ़िया से सोचना है, और उस सोच के तरीके को सीखना है। सोच के तरीके को सीखें हम, क्योंकि हम व्यवहार में देखते हैं, व्यवहार में हम देखते हैं जो जैसा चाहता है वैसे मिलता है। भोग करने की इच्छा करते हैं, घर में आप माताएं सब हैं, भोजन आज आज सोचते हैं क्या बनाना है, नहीं आज सुबह ये बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, अथवा रोटी बनाते हैं, अथवा परोठा बनाते हैं, अथवा पोहा आज बनाएंगे। इच्छा की है, बस थोड़ी देर बाद तैयार। देखिए रोज ही करते हैं ना हम ये काम, रोज करते हैं, और व्यवहार में देखते हैं जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड में चला जाता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई योगाचार्य बनना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, होता है। इच्छा तो करते हैं ना हम। हमको इच्छा करना है। हमको इच्छा करना है कि मुझे ईश्वर से पाना है, पाना है, पाना है, और ईश्वर मुझको देने के लिए तैयार है। पहला काम है मुझको इच्छा करना है। और इच्छा करने के साथ क्या करना पड़ेगा? मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा ना रहा। पहला तो हम कंजूसी करते हैं इच्छा करने में, और उसके बाद इच्छा करने के बाद यदि मिल नहीं रहा है, और यदि मिल रहा है तो हमको 5 मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 50 मिल रहा है, तब भी क्या संतुष्टि है? क्या नहीं है। ये सोचना है कि मुझको ये चाहिए, मैं चाह भी लिया, मुझको मिल भी रहा है, ईश्वर से आप लोग को मिल रहा है। आप सत्संग करना चाहते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पवित्र जीवन बनाना चाहते हैं, हम भी बनाना चाहते हैं, लेकिन कितना मिल रहा है हमें? जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो क्यों? ये प्रश्न चिन्ह, क्यों? फिर वहां से शुरू होगा, किस जगह पर, किस साधन में मेरे कमी हो रही है, इसीलिए मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूं। ये बार बार एक्शन। आज भोजन स्वादिष्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्या कमी रही? जीरा कम डाला, अथवा मसाला कम रहा, अथवा ये रहा, हम सोचते हैं वहां भोजन के समय। व्यवहार में जो हम करते हैं वही चीज हमको उसमें भी घटाना है ईश्वर के साथ, अथवा जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो उसमें घटाना है हमको। क्या कमी रही? आज परीक्षा में ये टीचर बोलता है कि ये बच्चा इतना क्यों कम लाया, और ये ला सकता था 99, ये 90% क्यों लाया? 95 से अधिक आना था। हम वहां विचार करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर के संबंध में भी हमें विचार करना है कि ईश्वर देने के लिए तैयार है, मैं लेने के लिए तैयार हूं, और मैं लेता भी हूं, लेकिन मुझको कम मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। मैं ध्यान में बैठता हूं तो मैं चाहता हूं कि जल्दी मेरा मन एकाग्र हो जाए। क्यों नहीं हो रहा है? होता है तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रश्न चिन्ह, क्यों? क्या करने से होगा? मेरे मेहनत में कहां कमी है? यहां हम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं कि मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस्य बनकर पड़ा ना रहा। और मैं आलस्य नहीं करता हूं, मेहनत करता हूं, लेकिन मेहनत में कहां कमी है? कितना मैं मेहनत करता हूं, कितना % करने से मिलेगा?
ये हमें विचार करना है, तब जाके हमें आगे का रास्ता दिखता है, आगे का रास्ता दिखेगा। फिर हम एक वाक्य सुनते हैं, काफी साल पहले मैं सुना था कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। बहुत साल पहले मैं सुना था और आप लोग भी सुनते होंगे। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। ये संन्यास, वैराग्य आदि के मार्ग पर देखा जाता है, अथवा हम इसको यहां घटाते हैं, सबके लिए घटाते हैं। तो हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे कारण ये आएगा कि हमको जो चाहिए उसके पीछे जो हमारी इच्छाएं हैं ना, कौन सी इच्छाएं हम करते हैं जो कि मुझको जो चाहिए उसमें नहीं मिल रहा है। ईश्वर प्राप्ति में, वैराग्य प्राप्ति में, एकाग्रता प्राप्ति में, जीवन के कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी यही घटेगा कि उसको प्राप्त करने में जो मेहनत, जो साधन चाहिए, उस साधन के जगह पर हम अनावश्यक इच्छाएं, गलत इच्छाएं पाल के रखें। उन इच्छाओं को फिर चेक करना पड़ेगा। हमको पता लग गया कि साधु सन्यासी लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, एकाग्रता को प्राप्त करते हैं, और मैं भी प्राप्त करता हूं। मैं नहीं करता हूं ऐसा नहीं है, करता हूं, सब लोग करते हैं। थोड़ा सा भी जो आगे बढ़ेगा वो प्राप्त करेगा, चाहे 10 सेकंड के लिए भी हो। आप ओम का जप करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करिए, कोई प्राणायाम का अभ्यास करिए, अथवा अलग अलग समय में हमको भी एकाग्रता की प्राप्ति होती है, सबको। लेकिन 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए हमको चाहिए लंबा। तो लंबा कैसे होगा, ये विचार करना है हमको कि मुझको लंबा चाहिए। तो इसके लिए भी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अपनी इच्छाओं को चेक करना पड़ेगा कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है। अर्थात कुछ भी नहीं चाहिए मतलब क्या, जीवन ऐसे ही चला जाएगा क्या? खाना पीना तो करना ही पड़ता है, करते भी हैं, करना ही पड़ेगा, वो भी करता है साधु सन्यासी भी। लेकिन मुझको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि जो मेरी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को हमें परिवर्तन करना है। करना है इच्छाएं, मना नहीं है, खाना है, लेकिन जो मिल गया खा लेना है, जैसे भी बन गया खा लेना है, ज्यादा उसमें फरमाइश नहीं करना है। ऐसी अलग अलग परिस्थिति में हमको ढलना है। और ये एकाएक नहीं होता है, धीरे 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 होता है। लेकिन पहले हमको संकल्प करना है कि मुझको ये प्राप्त करना है, फिर वहां से शुरू होता है। जैसे घर में बताया कि आप पहले शुरू करते हैं तो फिर देखते हैं पाकशाला में है कि नहीं, उसके लिए जो जो चाहिए। जैसे पुलाव बनाना है, पुलाव बनाने के लिए आप पुलाव बनाने चाह तो लिए, लेकिन उसके देख लिए उसके लिए बीन्स नहीं है, अथवा मटर नहीं है, अथवा उसके लिए जो गाजर आदि जरूरत पड़ता है वो नहीं है, तो फिर कैंसिल कर देते हैं हम। नहीं तो फिर उसको जुटाते हैं, आज नहीं करेंगे, कल लाएंगे, परसों करेंगे और बनाएंगे। वो उसका साधन लाना है हमको। तो ऐसे ही हम लोग आज यदि संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, दृढ़ इच्छा करेंगे, तो आज फिर कल बेटर होगा, फिर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जो चाहिए वो मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा, वो देने के लिए तैयार हैं। जैसे माता पिता हमको देने के लिए तैयार है, ईश्वर भी देने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी विधि को हमको जानना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिर मिल जाएगा हमको। तो हमें पहला काम क्या है, इच्छा करना है। फिर उसके आगे हमको जो अनावश्यक साधन है उसको धीरे धीरे छोड़ते जाना है, जो आवश्यक साधन है उसको ग्रहण करना है। देखिए, स्थान थोड़ा सा है, वहां पर हम किसको दे रहे हैं प्रायोरिटी, प्रधानता किसको दे रहे हैं। यदि आपको ईश्वरीय आनंद चाहिए, एकाग्रता चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो आपको फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, अर्थात कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे कम करते 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 उससे जो मिलता है, यदि हमको समझ में आ गया ये वाला, यदि हमको आ जाएगा तो ये गौण हो जाएगा। ये हमको बैठाना पड़ेगा मन में, क्योंकि स्थान सीमित है। हम अल्पज्ञ होने से हमारे पास स्थान सीमित है। या तो सांसारिक इच्छाएं, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, आदि आदि को हम इकट्ठा कर लें, अथवा ईश्वरीय सुख, ध्यान, सत्संग, यज्ञ आदि आदि जितने भी अच्छे कार्य है उसको हम स्थान दें।
जितना जितना हम इन जिन चीजों को हम प्रधान मान के रखे हैं उसको थोड़ा 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 करके गौण करते जाएंगे और इन चीजों को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाना मतलब क्या है? जीवन चला जाएगा 80 साल के बाद बढ़ाएंगे क्या? इसको हमको जानने के लिए हमको ऋषियों को देखना पड़ेगा, महापुरुषों को देखना पड़ेगा, तब जाके हमारे अपनी कैपेसिटी पता लगेगा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पता लगेगा। माता ये सोचे अरे देखिए महापुरुषों को उठा के देखिए, जीजाबाई जी को देखिए, अहल्याबाई जी को देखिए, और भी जितने महापुरुष महान माताएं हुई हैं उनको उठा के देखिए। उन लोग भी सारे काम किए, उतने जीवन काल के अंदर इतने पूरा विश्व बड़ा कार्य कर लिए, पूरा भारत भर में कितने बड़े बड़े कार्य कर लिए। अहल्याबाई जी को देखिए उठा के, और इतिहास झांसी की रानी जी को देखिए, और दूसरे तरफ पुरुषों में देखिए, उन लोग उतने काल में ही इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए। तो मैं भी मनुष्य हूं, एक आत्मा जो कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरा क्षमता है, मैं 1000 कर सकता हूं, मैं अपने आप को 5% करके सोच लिया कि मैं बहुत कर लिया हूं, तो फिर तो कमी है ना। जब आपको पता लगे कि मेरे अंदर कमी है, तो कमी को भरने का उपाय फिर दिखेगा आपको, क्योंकि हमको सिद्धांत समझना है। पहले ये सिद्धांत समझ, जो सोचेंगे वो मिलेगा, और देने वाले तैयार है, भर भर के देने के लिए तैयार है, बहुत देने के लिए तैयार है परमात्मा। हमको सबको दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे? एक माता पिता जो है एक संतान को दे रहे हैं तो दूसरे को क्यों नहीं देंगे? दूसरा चाहता नहीं है। यहां एक सिद्धांत समझ लीजिए, होटल में जाके आप बैठ गए, बड़े होटल में, वहां पर बैठेंगे, भोजन दे दो, वो भोजन नहीं देगा आपको। वहां पर चार्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो ऑर्डर देंगे वो आएगा। स्टेशन में जाएंगे, खिड़की में जाके वहां जो टिकट मांगेंगे वो मिलेगा। तो ऐसे ही ईश्वर हमारे पास हैं, हमको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा तड़प लगन क्या है? क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं ये सोचिए। मेरी इच्छाएं क्या है, और मैं क्या किस इच्छाओं को लेके छोटे छोटे खिलौने से खेल रहा हूं, और मेरी इच्छाओं को क्यों बढ़ा नहीं पा रहा हूं? इच्छाओं को बढ़ाने का क्या साधन है? कैसे बढ़ता है? बड़ा सोच कैसे होता है? ये हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और मन में बिठाना पड़ेगा कि मेरा सोच में कहीं ना कहीं कमी है, मैं सोच में कंजूसी कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं बड़ा, अथवा बड़ा जानता हूं, अथवा जो जानता हूं वो भी मेरे मन में बैठा नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा। जब ये समझ लेंगे तो उसके बाद देखिए एक्शन कैसे शुरू हो जाएगा, और रोज रोज बढ़ेगा फिर। तो हमको महापुरुषों को पढ़ना है, उनके सानिध्य में बैठना है, ऋषियों को पढ़ना है। जब हम इतिहास को देखते हैं, महान आत्माओं के जीवनी को पढ़ेंगे, तब फिर समझ में आएगा कि मैं सामान्य नहीं हूं। एक आत्मा जो कर सकते दूसरे आत्माओं कर सकते, मैं भी कर सकता हूं। तो आप जब संकल्प करेंगे तो आपका देखिए गति कैसे बढ़ जाएगा, और गति बढ़ने की तरीका भी क्या है ये भी समझना पड़ेगा। कौन से कार्य करने से मेरी इच्छा हाई लेवल का होता है, बड़ा होता है, मेरा सोच बढ़ता है, और मेरे गति में प्रगति होगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसे है वैसे ही रहेगा, इच्छाएं वैसे ही रह जाएगी, आपकी सोच भी वही उस लेवल पर ही रहेगा। तो इसके लिए एक है कि संगति का प्रभाव। रोज हम संगति को देखें, चेक करें मैं क्या संगति करता हूं। बड़ा संगति करेंगे, बड़े बड़े लेवल पर आप सत्संग करेंगे, बार बार सत्संग करेंगे, बड़े सोच वाले लोगों के पास बैठेंगे, उठेंगे, वैसे पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपका बड़ा भी सोच हो जाएगा, और आपका फिर देखिए कैसे गति हो जाएगी। और हमारे अंदर पूरा परमात्मा ने मनुष्य शरीर करके दे दिए, तो सबके अंदर सामर्थ्य है, किसी के अंदर कमी नहीं, सबके अंदर सामर्थ्य है। तो हमें ऋषियों के सानिध्य करके अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को समझना है, सामर्थ्य को समझना है। फिर देखना है समय। महापुरुषों के पास में समय वही था, महान आत्माओं के पास समय है। एक व्यक्ति पूरा लाखों व्यक्ति का जीवन बदल देता है, उसके पास पुस्तक लिख लेता है, उसके पास भी समय है, और मेरे पास वही समय है।
तो समय का मैनेज कैसे करना है, फिर उसके ऊपर सोचना है। पहला काम क्या है? सोचना। हम सब जगह पर यही गलती करते हैं, हम सोचना ही शुरू नहीं करते हैं। सोचना शुरू नहीं करते कि समय उनके पास है, मेरे पास भी है, मैं क्यों व्यस्त हूं, जब भी देखो मेरे पास समय नहीं है। उस समय में कैसे मैं मल्टीपल कार्य कर सकता हूं, क्या करने से अधिक 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 फसल ले सकता हूं। जैसे किसान है, बुद्धिमान कौन है यहां पर? एक व्यक्ति है 2 व्यक्ति को संभाल नहीं पाता है, एक व्यक्ति है 10 व्यक्ति को संभाल नहीं पाता है, और दूसरा व्यक्ति है 50 को संभाल लेता है, 100 को बदल देता है, 50 फैक्ट्री चला देता है, पूरा विश्व भर में अपना काम चल रहा है। आज देखिए कैसे कैसे फैक्ट्रियां हैं, कैसे कैसे कंपनी है, पूरा विश्व भर में चल रहा है। वो बुद्धि का ही तो खेल है, बुद्धि का ही खेल है। तो मैं अपने बुद्धि को क्यों नहीं कर सकता? उसके पास भी है, मेरे पास भी है। सोचें, ऐसे सोचे बैठ के। और ये आएगा जब आप शांत होंगे, शांत होंगे। जब आप शांत, जितना जितना शांत होंगे, फिर आपके क्रिएटिव माइंड जागेगा, आपको समझ में आएगा हाँ वास्तव तो कुछ है, कुछ है। फिर उसके आगे आपके देखिए फिर गति होगी, गति होगी। फिर हम शांत ही नहीं होते हैं। ये शांत होने की तरीका को हम समझें। कितना देर में शांत रहता हूं, स्थिर रहता हूं। जितना आप शांत होंगे, स्थिर होंगे, एकांत में बैठेंगे, फिर अपना सामर्थ्य पता लगता है कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं सामान्य नहीं हूं, मैं सामान्य नहीं हूं। परमात्मा ने मुझे कुछ विशेष करने के लिए संसार में जन्म दिए हैं और मैं सबसे अलग हूं। ये समझ में आता है। फिर देखिए गति कैसे होती है। फिर आपकी सोच की तरीका भी बदल जाएगा, आपकी मेहनत की तरीका भी बदल जाएगा। आप उसी समय में ही आप कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, नया नया करेंगे, आप फिर अलग हो जाएंगे। फिर वहां पर आपको सिद्धियां मिलेगी, शक्तियां मिलेगी। फिर देखिए कैसे चमत्कार होगा। तो पहला काम क्या है? इच्छाओं को हमें देखना है, फिर अपने मेहनत की तरीका को चेंज करना है, क्योंकि मेहनत की तरीका जैसे करते हैं वैसे करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अखंड साधना करनी पड़ती है, अखंड त्याग, अजस्र प्रचंड पुरुषार्थ, मेहनत से ही हम अपने जीवन की जो गति है, दिशा है, उसको बदल पाते हैं। क्योंकि देखिए बात क्या है ना, गुरुकुलीय परंपरा ना होने से, माता पिता हमारे उतना उच्च लेवल के ना होने से, मित्र साथी माहौल परिवेश ना होने से हम अपने आप को सामान्य मान लिए। जैसे मैं बार बार बताता हूं, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि महीने में 10,000 20,000 जो कमा रहा है उसके साथ बैठे उठे, तो क्या सोचेगा? मैं तो बहुत कमा रहा हूं। और कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमा रहा है, उसके साथ बैठता उठता है, तो वो सोच लेता है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूं। और कोई व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमा रहा है, उसके साथ बैठता उठता है, तो वो सोचता है मैं तो बहुत कमा रहा हूं। और एक व्यक्ति 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा रहा है, उसके साथ बैठता उठता है, तो उसका सोच का लेवल कैसे हो जाता है? बहुत हाई लेवल हो जाता है, और वो फिर कमा भी लेता है। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण है कि हम अपने आप को जो बिठाए हैं ना, अपनी जो सोच की दायरा है उसको हम छोटा करके रखें, अथवा हमको पता भी नहीं है हम किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ व्यवहार करते हैं। बस चल ही रहा है, चल ही रहा है प्रवाह। तो अपना बैठना उठना सोचने की तरीका और उनकी जो बैठते उठते संगति है उसके सर्कल को देखें। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। फिर नया जीवन हो जाएगा। फिर अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कार्य करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, जीवन में कुछ नया 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 होता चला जाएगा, फिर बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हमें इसको समझना है। और पहले तो क्या होना पड़ेगा? फिर पात्र बनना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? पात्र। जब तक पात्र नहीं बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे, तो हमको फिर वो मिलेगा नहीं। क्योंकि पात्र बनने फिर क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत हम करना भी चाहते हैं।
तो अधिकारी बने हम। अधिकारी बनने के लिए क्या कहा गया कि अपने आप को शुद्ध करें, स्थिर करें, पवित्र करें और मुख्य और गौण को समझें। क्या समझना है? मुख्य और गौण। हम कार्य करते हैं, सुबह से उठते हैं, मेहनत करते हैं, घर के कार्य करते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान साधना आदि कर लेते हैं, छोटा मोटा जो भी साधना आदि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन उसमें कौन सा कार्य करने से मेरा जीवन जो मिला है वो सार्थक होगा, जल्दी सार्थक होगा, और केवल अपना सार्थकता नहीं, मेरे साथ साथ मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कितना जल्दी जल्दी मैं सार्थक कर सकता हूं। क्योंकि फिर आप इतिहास को देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं भी कर सकता हूं। फिर वहां पर निर्णय करना पड़ेगा मुख्य और गौण। आज तक मैं किसको गौण माना, किसको मुख्य माना, उसको फिर चेंज करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। असंभव नहीं है। पहला क्या है? सोच। जैसे आप सोचेंगे वैसे बनेंगे। पहले ये सोचना कि मैं मुख्य किसको मानता हूं, गौण किसको मानता हूं। तो जब हम मुख्य गौण को समझ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम कमर कस लेते हैं। बहुत हो गया, अभी बहुत जीवन चला गया, अभी मुझको कुछ करना है। कमर कसना बोलते हैं ना, अभी तो कमर कस लिया ये व्यक्ति। तो व्यक्ति फिर जब कमर कस लेता है, फिर उसकी गति में प्रगति आ जाती है। और बुद्धिमान व्यक्ति की कौन है? जो कम समय में अधिक लाभ ले, कम पुरुषार्थ में अधिक फल ले। ये हम चाहते हैं, कम मेहनत करना पड़े, अधिक लाभ मिले। कोई व्यक्ति 8 घंटा मेहनत करता है, 2000 रुपया कमा रहा है, और एक व्यक्ति 6 घंटा कमा के कैसे 2000 कमाओ, ये सोचता है। फिर दूसरा सोचता है, फिर आगे चलकर फिर सोचने से होता है ना, फिर सोचता है 4 घंटा करने से कैसे 2000 मिलेगा, दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। इसके लिए हमको समझना है कि परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति हम जितना अधिक करते हैं, जितना ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास बढ़ता है, उतना हमारे अंदर गति बढ़ जाती है, हमारे अंदर इतना बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, कुशलता हमारी बढ़ जाती है कि हम कम समय में, कम पुरुषार्थ में विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। केवल करते ही नहीं है। एक व्यक्ति है, बढ़िया है, अपने जीवन को सुखमय कर लिया, तो ये क्या सार्थकता है क्या जीवन का? सार्थकता है नहीं। उसको पता लगा कि भाई मैं सार्थक तो हो गया, लेकिन मेरा क्षमता ये है कि मैं 100 व्यक्ति को सुखी कर सकता हूँ, 1000 को कर सकता हूँ, लाखों को कर सकता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ईश्वरीय गुण यही है, यही ईश्वरीय गुण है, वास्तविकता तो यही है। जो व्यक्ति ईश्वरीय गुणों को धारण करेगा वो शांत बैठ नहीं सकता है। बैठ नहीं सकता अर्थात अशांत तो नहीं होगा, अंदर से शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन उसके अंदर तड़प होगा कि मैं कैसे अधिक से अधिक इस चीज को दूसरे को दूं। वो देगा। जैसे माताएं हैं, जैसे मैं पीछे बताता रहता हूं कि माताओं के अंदर क्या है, ईश्वरीय गुण अधिक है। माताएं स्वयं नहीं खाएंगे, दूसरे को देना चाहेंगे। ऐसे ही महापुरुष होते हैं, स्वयं अपने जीवन में कम साधनों से सामान चला लेंगे, लेकिन दूसरे को कैसे अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक मिले, उसके लिए उनके मन में तड़प हर समय। स्वयं नींद कम कर लेंगे, स्वयं भोजन कम कर लेंगे, स्वयं कम साधनों से कर, लेकिन मेरे माध्यम से कैसे दूसरे को अधिक से अधिक लाभ हो, ये गुण आ जाएगा। तो ऐसे हमको करना है। जो भी हमारे पास है, दूसरे को देने का तड़प। इससे क्या होता है, हमारे अंदर शीघ्रता से जो हमें चाहिए वो मिलता है। एक जगह पर हम कमी कर लेते हैं, और ये बहुत आवश्यक है। सबसे कम समय में अधिक लाभ हमको चाहिए तो हम ध्यान करने का अभ्यास बनाएं। ध्यान में बैठने की रुचि नहीं होती, बहुत रुचि होती है। आवाज आ रही है, रूपा जी म्यूट करिए। कम समय में हमको अधिक लाभ लेना है, शीघ्र लाभ लेना है, तो हमको ध्यान करने में रुचि बढ़ानी है। मानता हूं हमारा भी नहीं होता था, कम होता था, लेकिन उसको बढ़ाएं। मन में पहले सोचे कि मैं ध्यान करूंगा, करूंगी, और उसमें समय लगाऊं। 2 मिनट से शुरू करिए,
5 मिनट से शुरू करिए, फिर देखिए धीरे 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 जब आप ध्यान का समय बढ़ाएंगे, जप का समय बढ़ाएंगे, यज्ञ का समय बढ़ाएंगे, दान का समय बढ़ाएंगे, परोपकार का समय बढ़ाएंगे, तो अब आप धीरे धीरे शांत होंगे, स्थिर होंगे। और हम शांत और स्थिर होने का चमत्कार को जानते नहीं, जानते नहीं। तो जितना आप शांत होंगे उतना आपके अंदर दिव्य प्रतिभाएं आने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी आने लगेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है ध्यान है। जप करिए, ओम के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से करें। हम लोग ना करते तो हैं, लेकिन बहुत हो गया सोचते हैं, बहुत कर लिया, हम बहुत कर लिए, कितना करना, इतना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दिव्य सिद्धियां प्राप्त करनी है, कुछ जीवन में महान उपलब्धियों को प्राप्त करनी है, अपने जीवन की दिव्यताओं को धारण करते हुए समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ देना है, तो उसके लिए कुछ तड़प होना चाहिए, अखंड प्रचंड होना चाहिए, तब जाके तो मिलता है, तब जाके मिलेगा। उसको समझे, हम क्यों नहीं समझते हैं इसको। तो प्रत्येक दिन हमको इसमें बढ़ोतरी करना है। जैसे धनवान व्यक्ति होता है ना, धनवान व्यक्ति प्रत्येक दिन इन चीजों को बढ़ाता है ना। आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो कल कैसे और बढ़ेगा, 1 महीने बाद कैसे 2 लाख होगा, कैसे 5 लाख होगा, कैसे 10 लाख होगा। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को भी बढ़ाना है। आज मैं 100 बार गायत्री मंत्र जप करता हूं, तो कल कैसे 110 तक जाऊं, परसों 120, 150, 200, 250, 500, 1000। ऐसे ही आपको किसी में भी रुचि, आप ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, कुछ भी करते हैं, रोज बढ़ना चाहिए। आज जैसा जीवन है कल वही है, तो क्या जीवन, ये जीवन का कोई मतलब ही नहीं, मरा जीवन है ये तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज से कल कुछ विशेष, परसों विशेष, 6 महीने बाद कुछ अलग, 5 साल बाद कुछ अलग, तब तो फिर आप जिंदा है, तब जिंदा है आप, इसीलिए जीवन मिला है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसा करने कर चलो जग रोए हम हंसे जोग रहे। ये संकल्प करे कि मुझको कुछ जीवन में करके जाना है, इतिहास रचना है, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में कुछ करके जाना है, करूंगा करूंगा करूंगा, करके दिखाऊंगा। पहले सोचें, ऐसे संकल्प करिए, फिर देखिए आपके अंदर जो आग आना जागेगा। आग को जगाने के लिए उग्र करना पड़ेगा। सामान्य रूप से ढीला ढाला मरे मरे जी रहे हैं, लोगों के अधीन रह रहे हैं, कभी ये परेशान कर रहा है, कभी वो परेशान कर रहा है, वो आके हमको अशांत कर लेता है, वो आके अशांत कर रहा है। ये क्या है जीवन, क्या जीवन है ये बताइए। अरे ऐसे हम योग्यता पैदा करें कि घर में, परिवार में, जहां भी है वहां पर कुछ दम से जिए। और हम कर सकते हैं, कुछ ये असंभव चीजें नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन प्रत्येक दिन पहले संकल्प करते हुए रोज रोज बढ़ाएं, जप को बढ़ाएं, ध्यान को बढ़ाएं, यज्ञ को बढ़ाएं, मेहनती स्वभाव बनाएं। क्योंकि मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस्य बनकर पड़ा ना रहा। ये सिद्धांत को समझ लें, मेहनती स्वभाव बनाए। रोज मेरा एक्टिव, गति 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 गति, बैठना नहीं है चुपचाप, मन को खाली छोड़ना नहीं है, अनावश्यक गप्पे नहीं लगाना है, लोगों से कट जाना है। जितना हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के लिए समय देंगे, वो हमको चूस लेंगे, हमको पूरा खा लेंगे। अधिक से अधिक अपने लिए समय दें, ईश्वर के लिए समय दें, कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाएं। लोगों के लिए समय मत दीजिए, लेकिन उनके लिए कुछ करके दिखाइए। बात समझ रहे हैं? बेटे के लिए समय ज्यादा वहां बातें करने में नहीं, उनके लिए कुछ करिए कि उनके जीवन में परिवर्तन हो। पति के लिए कुछ करें, कुछ परिवर्तन हो। पत्नी के लिए कुछ करें, कुछ परिवर्तन हो। अनावश्यक बातें करना, अनावश्यक समय करना, ऐसा नहीं, ऐसा सभी जगह पर लगा दीजिए। क्योंकि बुद्धिमान वो है कुछ करके दिखाता है, दूसरे के, अपने जीवन को परिवर्तन करता है, दूसरे के जीवन को परिवर्तन करता है। और हमको बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमती बनना है। केवल अपना परिवार का नहीं, समाज को, राष्ट्र के लिए कुछ देके जाना है, और देके जा सकता हूं, ये मेरे अंदर सामर्थ्य है। और उसी समय में, उसी जीवन काल के अंदर ही कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि महापुरुष लोग कर पाए, वीर वीरांगनाएं कर पाए, जो आगे बढ़े हुए हैं, कुछ उपलब्धियों को प्राप्त वो कर पाए, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं। ये विश्वास मन में लाए, दृढ़ आत्मविश्वास यदि हमारे अंदर जाग जाएगा, तो देखिए हम क्या करके दिखाएंगे। और ये हम कर सकते हैं।
तो हमको कम मेहनत में अधिक उपलब्धि को प्राप्त करना है। इसके लिए प्रत्येक दिन हम सत्संग करें, पुरुषार्थी स्वभाव बनाएं, एकांत में रहें, शांत हो जाएं, धीरे धीरे शांति का समय को बढ़ाइए। मैं कितना समय शांत रहता हूं, 10 मिनट 15 मिनट शांति के समय को बढ़ाएं। तो हमें दिव्य शक्ति सिद्धियों को प्राप्त करना है। दिव्य शक्ति क्या है? जीवन में पूर्णता हो, पुरुषार्थी स्वभाव बन जाए, हम शांत रहें, ईश्वर में हमारा अनंत प्रेम, अनन्य प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। यह है सफलता, दिव्य सिद्धि का रहस्य। तो हमें दिव्य सिद्धि शक्तियों को प्राप्त करना है, परोपकारमय हमारा जीवन हो जाए। तो हम क्या क्या विचार किए थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, फिर पुस्तक थोड़ा देख लेंगे। तो हमें पहले इच्छा करना है, दृढ़ इच्छा को बढ़ाना है, मुझे ये प्राप्त करना है। मेहनत में कमी नहीं करनी है, क्योंकि मनचाहा सुख मेहनत से आता है। अनावश्यक जो इच्छाएं हैं उनको कम करना है, तब जाके सच्चा सुख मिलेगा, जो हमें चाहते हैं वो मिलेगा। और जो हम माया जाल कीचड़ में फंसे हुए हैं, उसको ही सब कुछ मान के बैठ रहे हैं, वो अंतिम नहीं, इससे हमको निकलना पड़ेगा, धीरे धीरे निकलेंगे। माया जाल अर्थात अनावश्यक समय गुजारना, अनावश्यक समय व्यर्थ करना, गौण कार्य में समय लगाना, ये माया जाल है, ये गौण कार्य। इसको हमको सोचना है, इससे आगे उठना है। अपने तुलना ऋषियों के साथ करें, महापुरुषों के साथ करें, तब देखिए अपने अंदर सामर्थ्य कितना आएगा। और उसके लिए अखंड जप, अखंड तप करना है, रोज बढ़ाना है, रोज बढ़ाइए समय। बहुत कम करते हैं हम, हमको बहुत कुछ करना है। विश्व लेवल पर आप जब सोचेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, महान जो बड़े उपलब्धि प्राप्त किए, उनके तुलना करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमको अपने मेहनत, जब तब साधना को बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को बहुत शिखर तक ले पाएंगे। प्रत्येक दिन कुछ नया करना है, मुझको विशेष करना है, ये संकल्प करिए। गौण को छोड़ना है, मुख्य कार्य को करना है। ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि इससे कम मेहनत से अधिक लाभ मिलता है। जो हमें चाहिए वो मिलेगा, इस जीवन भी सार्थक होगा और अगले जीवन भी सार्थक होगा। तो रोज ध्यान जप आदि को हम बढ़ाएं, जैसे धनवान करता है ऐसे ही हम करें। अच्छे अच्छे गुणों को बढ़ाएं, अच्छे अच्छे परोपकार आदि कार्यों को बढ़ाएं। तो हमको जो मिला है, एक होता है ना, एक भजन की पंक्ति आती है, अब जो मिला है कभी ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तो अभी जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको हमें आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा, पता नहीं। तो अभी जो थोड़ा काल है हमारे पास, 10 20 साल 50 साल जो भी है, उसमें कुछ विशेष करके दिखाएं, कुछ विशेष दिव्य सामर्थ्य को प्राप्त करें। और हम प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर देने के लिए तैयार है, बस हमको लेने के लिए इच्छा होनी चाहिए। तो हम सबको आगे बढ़ना है, खूब लेना है ईश्वर से, बढ़ चढ़ करके लेना है, सबसे लेने में आगे रहना है, और इसके लिए हमको पात्र बनना है। तो हम सभी खूब मेहनत करें, जहां है हमारे सामर्थ्य के हम 10% यूटिलाइज करते हैं, 990 बचा हुआ है, उसको जगाएं। ठीक है, तो हमको दिव्य सिद्धि को प्राप्त करना है, सबको महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, खूब आगे जाना है, दीनता हीनता पराधीनता नहीं रहना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, सिद्धियों से युक्त होना है, पूर्णता से युक्त होना है, खूब आगे बढ़ना है, अपने परिवार को, सबको आगे ले जाना है। पुस्तक में थोड़ा देख लेते हैं, उपदेश मंजरी में हम दूसरा उपदेश पढ़ रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि। तो जब व्यक्ति साधक साधना करता है तो अपने आप को ब्रह्म में स्थित चाहता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हो गया, लेकिन अज्ञानी लोग सिद्धांत को ना जानने से सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हो गया। गुरु ब्रह्मा जो बोलते हैं ना, मैं ब्रह्म हूं, अरे मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्मस्थ हूं, ब्रह्म के गुणों को धारण किया हूं, मेरी आज्ञा को पालन करेंगे, मेरे उपदेश अनुसार चलेंगे तो परमात्मा की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं। ये होता है सच्चे गुरु का लक्षण। तो साधना में भी व्यक्ति जो बैठता है तो अहम ब्रह्मास्मि जो कहता है, उसका मतलब ये समझना चाहिए कि ध्यान साधना में ईश्वर में जब लीन हो जाते हैं तो मैं ब्रह्मस्थ हूं, ऐसे हैं। ब्रह्मास्मि कहने से ऐसे नहीं समझना चाहिए।
तो इस प्रकार से आगे जो उपदेश में कहा गया है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो इसमें भी ऐसे ही समझना चाहिए कि जो साधक ध्यान साधना करता है तो आनंद में लीन हो जाता है। जितना इतना हम शांत होंगे, ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर सुख आएगा, शांति आएगी। जो लोलीनेस है ना, कमी है। कमी क्यों है? उसका कारण है कि हम ईश्वरीय गुणों से दूर हैं। जितना इतना ईश्वरीय गुणों को हम धारण करते जाते हैं, अपने अंदर पूरा लाते रहते हैं, उतना हमारे अंदर पूर्णता, स्थिरता, दिव्यता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, तुम कहते हो कि अवतार नहीं हुए, ईश्वर को सगुण निर्गुण क्यों मानते हो? तो ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? तो प्रश्न आता है। तो ईश्वर सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण अर्थात गुणों से सहित। लोग क्या सोचते हैं, ये जो मूर्ति कर लेते हैं, प्रतिमा है, ये तो सगुण है, और लोग मानते हैं निर्गुण अर्थात मूर्ति नहीं। तो परमात्मा का कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है। सगुण अर्थात गुणों से सहित। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद गुण से युक्त है, ये सगुण उपासना है। जब हम ध्यान में करते हैं, हे परमात्मा आप आनंद स्वरूप है, मुझे आनंद दीजिए, ये सगुण उपासना है। आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञानवान हैं, मुझे भी ज्ञान दीजिए, ये सगुण है। और हे परमात्मा आप दुर्गुण से रहित है, आप में कोई दोष नहीं है, ये क्या है? निर्गुण। परमात्मा आप दोषों से रहित है, मुझे भी दोष से रहित कीजिए, ये निर्गुण उपासना। निर्गुण अर्थात जिस गुण से युक्त परमात्मा नहीं है, उस गुणों को लेकर उपासना करना, ये निर्गुण उपासना है। हे परमात्मा आप निराकार है, आपका कोई आकार नहीं है, ये क्या है? निर्गुण उपासना। परमात्मा आकार नहीं, मैं आकार रहित, आपको ना आकार से युक्त में ना मानो, आपको मैं निराकार मानो, सब जगह मानो, ये परमात्मा का सगुण और निर्गुण उपासना है। आगे प्रश्न है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, मन की बात तो जान लेते हैं, फिर हम पाप करें, इस प्रकार की पाप विषयणी प्रवृत्ति हम में रखकर भी हमारे पाप का दंड देता है, तो ईश्वर न्याय कैसा? तो ईश्वर से प्रार्थना क्यों करें और ईश्वर फिर दंड क्यों देते हैं? पाप तो ईश्वर ही कराते हैं, अथवा ईश्वर के तो हम हैं अंश, हम पाप का दंड नहीं देना चाहिए। तो उत्तर है, हमारे माता पिता ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ लेकर हमें पालते हैं, तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा धर्म है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। फिर जब ईश्वर ने सृष्टि बना दिए, ईश्वर सृष्टि बना के दिए हैं। द्वितीय है, कृतज्ञता दिखलाने वाले के मन स्वतः प्रसन्न अशांत होता है, नहीं शांत होता है, अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि बना के दी है। तीसरा है, परमात्मा की शरण में जाने से आत्मा निर्मल होता है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से क्या होता है? पश्चाताप होता है, और आगे पाप ना करने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, इसलिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये वैदिक सिद्धांत है, इसको हमको समझना। जो बोलते हैं ना, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, अरे पाप नष्ट हो गया मतलब क्या है? वहां व्यक्ति संकल्प करता है कि जो पाप तो कर लिया तो कर लिया, आगे नहीं करूंगा। यह है पाप छूटने का मतलब, यही है। तो ईश्वर की उपासना करने से जो पाप है वो दंड तो मिलेगा, लेकिन वहां पर संकल्प करते हैं हम कि मुझे आगे पाप नहीं करना है। तो ईश्वर से प्रार्थना करके ऐसे पश्चाताप करते हैं, और सत्यता और प्रेम में हम दृढ़ हो जाते हैं, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्यों करना चाहिए ईश्वर से प्रार्थना? क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना करने से हम सत्य में स्थिर हो जाते हैं। अनावश्यक रूप में हम क्या करते हैं? मुख्य को गौण मान लेते हैं, गौण को मुख्य मान लेते हैं, असत्य को सत्य मान लेते हैं, सत्य को असत्य मान लेते हैं। तो वहां पर हमको समझ में आता है कि ऐसे ईश्वर की स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, ध्यान करने से मेरी सत्य में प्रवृत्ति होती है, धर्म में प्रवृत्ति होती है, पुरुषार्थ में प्रवृत्ति होती है, ईश्वर से फिर हमको प्रेरणा मिलती है अंतर्यामी रूप से। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ज्यों ज्यों उसके गुण समझ में आते जाते हैं, त्यों त्यों प्रीति अधिक दृढ़ होती जाती है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हमको। फिर यह भी है कि उपासना के द्वारा आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है, बढ़ता है सुख। इन उपायों को छोड़ पाप नाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। ये सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर की उपासना।
इसलिए बुद्धिमान बने हम, जल्दी जल्दी ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वर में प्रेम, श्रद्धा, रुचि, तड़प बढ़ाएं, ईश्वर में हमारा तड़प हो जाए। जैसे यहाँ नया विवाह करते हैं तो कितना तड़प होता है पति पत्नी के लिए। कोई दोनों मित्र, नया मित्रता होती है तो कितना दोनों मित्र मिलने के लिए तड़पते हैं। कोई चीज हमको खाने के लिए बहुत ललायत है, बढ़िया आइटम बनाए तो कितना तड़प होती है। मान लीजिए घर में हमारा बढ़िया आइटम बना है, अभी सत्संग चल रहा है, उसके बाद मिलेगा, अथवा कहीं पार्टी में जाना है, विवाह में जाना है, कुछ बड़े विशेष मिलना है, कितना तड़प होते हैं अंदर। अंदर देखिए कैसे तड़प होता है सांसारिक विषय में। ऐसे हमारा ईश्वर के प्रति तड़प को बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, रोज रोज बढ़ाएं। 0.1% भी हो, लेकिन बढ़ना चाहिए। धर्म में, यज्ञ में, परोपकार में, सेवा में, सत्संग में रोज हमारा बढ़ता जाए, ये बुद्धिमत्ता है और हमको बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारे मूल इच्छा है, सत्यता है, इससे हमको सार्थकता होगी हमारा जीवन, इसलिए हमको करना ही। तो काशी जाने से हमारे पाप दूर होंगे ये समझ, अथवा तौबा करने से पाप छूटेगा, किंवा हमारा पाप का ये पुरुष ऐसा करने से छूट जाएगा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तो ये सब वर्णन है, संक्षेप में बता दे रहा हूं। तो ज्ञान के विषय में स्वतंत्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के विषय में उससे दिए हुए सामर्थ्य की मर्यादा में स्वतंत्रता मनुष्य की है। यदि ऐसी स्वतंत्रता ना होती तो सुख उपभोग आज हो रहा है वह ना होता, जीव सृष्टि की उत्पत्ति व्यर्थ हो जाती। तो जितना हम ईश्वर की उपासना करेंगे हमारे अंदर स्वतंत्रता, ज्ञान, आनंद आदि बढ़ते रहेंगे, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना हमारी बुद्धि में बड़े बड़े कष्टों को, समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य आ जाएगा, तब हम फिर सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार ईश्वर में रुचि को बढ़ाएं, ईश्वर ही सर्वोपरि हैं, ईश्वर ने ही हमारे सुख के लिए संसार को बना के दिए हैं, ईश्वर से हमको दिव्य सिद्धि शक्तियों को प्राप्त करना है, तब जाके जीवन सफल होगा। हमारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है, हमको उन सामर्थ्य को जानना है और जगाना है। तो ऐसे करके हम सबको खूब आगे बढ़ना है, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है। हम सामान्य नहीं है, ये पहले मन में बिठाएं कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं ईश्वर के विशेष संतान हूं। परमात्मा हमारे संसार के जो राजा परमात्मा है उसके मैं संतान हूं, उनकी बेटा हूं, उनकी बेटी हूं, महान ऋषिमुनियों का, वीर वीरांगनाओं का मैं वंशधर हूं। तो मुझको कुछ विशेष करना, ये संकल्प करिए, मुझको कुछ विशेष करना। जब ऐसे सोचने के तरीका को हम बदल देंगे ना, तब देखिए जीवन में कितनी गति आ जाएगी, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और अवश्य परिवर्तन करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, ये संकल्प करिए और रोज अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। जितने में है उतने में संतुष्ट नहीं, ठीक है आप किए हैं कुछ जीवन में, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर हमें बहुत कुछ देंगे, और हम कुछ करके अवश्य ही दिखाएंगे, अपने जीवन को बहुत शिखर तक ले जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है हम सबको खूब अधिक बल सामर्थ्य दें, हम बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, और आप में अत्यंत प्रीति हो जाए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। खूब खूब धन्यवाद। आपका बहुत ही उत्साह प्रेरक प्रवचन वक्तव्य होता है, इतना प्रेरक होता है कि बुढ़ा भी दौड़ने लग जाए और काम करने लगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आते हैं, संख्या भी हमारे ग्रुप में और बढ़ती जा रही है, बढ़ती रहेगी। लगभग 40-50 पूरे थे। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे शांति पाठ के लिए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी इलाहाबाद से, जी शंकर जी आप शांति पाठ और जयघोष करवाइए। मैं हाजिर हूँ। अदर नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आज के व्याख्यान वाला का समापन शांति पाठ। ओम जय शांति वनस्पति
ब्रह्म सर्वं शांति 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 शांति। आ रही है। हाँ, जो बोला है सो है। सनातन जय हो, सबको नमस्कार। जय हो, की जय हो, व्याकरण सूर्य गुरु प्रजापति की जय हो युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो, भारत माता की जय हो, माता की जगती रहे, वेद की ज्योति जगती रहे, ओम का झंडा हर समाज अमर रहे, सत्यार प्रताप घर घर अमर रहे। तो विश्व मारे सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सबको सागर नमस्ते जी। सभी को तो सोमवार को हम पुनः मिलते हैं इसी समय इसी क्लिप पर हम पुनः मिलते हैं 4 बजे 4 से 5। रविवार को केवल छुट्टी होती है तो आप जरूर पधारिए। जी जी हो गया।